प्यारे बच्चों, और मेरे नाल फतेह सांझ करो जी। सारे कजवत के बुलाओ बेटा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। प्यारे बच्चों, मैनू पता नहीं है, कुछ आंदा जांदा नहीं है मैनू। मैं मूर्ख कारे लाया, मैं सीखण आया तुहाडे कोलों, अजे सीखदा पिया। पर जिस तरह मैनू हुक्म होया कि चलो इत्थे एक कैंप चल रहा है, फिर मैं भी जाके कुछ आप जी तो सीख लवां। तो बेटा जी मेरे को कोई ज्ञान नहीं है बहुता। ज्ञान होंदा है जिहड़े प्रचारक होंदे है, बैठे वीर मेरे बड़े बैठे थे। संत बाबा मैं नहीं, तुसीं मेरे भी पहरावे तो देख सकते हो। बस एक तंग लैके मैं अपने पंजाब में विचरदा। मैं पिछले 12 सालों तो महीना खंड इत्थे आ जाइदा, फिर चले जाइदा। 55 साल का समा इंग्लैंड की धरती से लगाया और दुनिया में सारी फिर के ते जिस तरह गुरु साहब का हुक्म है ना, नाम जपो किरत करो, मैं वंड के छक रहा और वंड रहा हूँ वंडनी आया। और देखो शायद अगर थोड़े कोई काम किसी कोई मेरी गल आ जाए, क्योंकि एक ही तंग लैके कि मेरे पंजाब के बच्चे खास करके पंजाब मैं पंजाब विच, हालांकि मेरा जन्म दिल्ली का है। मैं 18 साल का इंग्लैंड चल गया सीगा। मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों के बच्चे उत्थे राज कर रहे, एक राजे के बच्चे हैं। पर मैं पंजाब क्यों विचरदा हाँ, क्योंकि पिंडां कोई प्रचारक नहीं जाता। पिंड इत्थे 13,000 पिंड है और साढ़े बच्चे पनीरी उत्थे पिंडां उन्होंने बेचारियां कोई नहीं कुछ समझाने वाला, गाइड करने वाला। सो गुरु का हुक्म मनते हुए मैं बहुता पिंडां विचरदा। पिछले 12 साल मैं तकरीबन 8-9 लाख मील गड्डी चला चुका और 1,80,000 बच्चों को गुरु ग्रंथ साहब नाल जोड़ चुका गुरु साहब की कृपा नाल। क्योंकि इन्हां बच्चों के माता पिता कुछ भुल गए हैं। मैं बच्चों को दसदा हूँ भी तुहाडे माता पिता कुछ भुल गए हैं। भुलन अंदर सब को अबुल गुर करता, भूले को गुर मार्ग गवाया। तो मैं फिर दस देना बच्चों को भी शायद अज तुहानूं रस्ता लभ जाए, जाके माता पिता नाल शेयर कर लेना। तुहाडा दादा जी नाना जी बन के मैं आया हाँ इत्थे। आप है भी सारे परिवार हाँ, सारे गुरु गोबिंद सिंह बच्चे हाँ। सो फिर ये बच्चे जो मेरी अपनी सच्ची जीवन कहानी सुनते हैं। मेरी कहानी है बैकर टू ए किंग, भिखारी ते राज करावे। परमात्मा जो कि एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं होता। वो कितने है? गुरु मेरे संग सदा है, साढ़े नाल ही है। हम बच्चों ने गल्लां बिल्कुल नहीं पता है, बच्चे की बड़ियां नहीं पता। मैं देख रहा 55 साल का समय इंग्लैंड लगाया, ये माता पिता अज मैं देखा थोड़े भुल गए हैं। क्योंकि साढ़े माता पिता असीं छोटे छोटे सी 6 भैन भरा, 6 अज है और 6 के मेरे बच्चे भी हैं, मेरे बच्चों के बच्चे भी हैं। और गुरु साहब की कृपा है, जो साढ़े माता पिता ने, आज तो 60 साल पहले वाले माता पिता ने सानू सिक्ख्या दी थी। 6 भैन भरावां नूं मैनूं याद है, जो एक दिन भी असीं जपजी साहब का पाठ किते बगैर स्कूल जाते सी ना, 15 मिनट होते पाठ। एक दिन असीं जपजी का पाठ किते बगैर जाते सी। मेरी मम्मी ना शाम को पापा ला दिंदी सी, पाठ नहीं जे करके गया तो साढ़े पापा आके सानू कुटते सी, बड़ी कुट पैंदी सी। क्योंकि वो मम्मी पापा तो 60-70 साल वाले मम्मी पापा जो सी ना, उस गुरु का हुक्म मनते सी, जिन्हें 4 पुत्र वारे, पिता वारे, सरबंस वारे, सारे पता ना बेटे। मैं बेटे 75 साल का जे, मैंने एक नहीं मिले अपना एक तक वार के विखावे। सोचना विचारना जो तुम कैंप अटेंड करना आए हो कि बड़ी गल है। 4 पुत्र वारे, सरबंस वारिया, साढ़े भी वारिया सी, साढ़े सारे से वारिया सी। 4 हुए तो क्या हुआ, जीवत गई हज़ारां। जो थोड़े जे बैठे हैं मेरे सामने किसी स्कूलों के बच्चे 500-500 1500 बच्चियाँ उस दिन सरकारी स्कूल थे। तो वो बच्चे फिर बिल्कुल एक पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, बच्चे ने ध्यान नाल सुनते हैं ना। क्योंकि बच्चे हो कुछ बढ़ना चाहते हो तो सुन लो मेरी कहानी। तुहाडे माता पिता एक 15 मिनट वाला पाठ कराना भुल गए, क्योंकि साढ़े माता पिता वो 70-80 साल पहले वाले माता पिता उस गुरु साहब का हुक्म मनते सी। क्योंकि उन्होंने हुक्म दिता सी, सब सीखन को हुक्म है गुरु। सीखन मीन सीखण वाला। अजे ये भी नहीं पता बहुत सारे बच्चों को, माता पिता ने भाई एक सोचते खाली सिखां नूं हुक्म होया सी, नहीं सीखण वाले नूं होया सी। सीखण वाला कौन होंदा है? जिहड़ा भी जन्म लैंदा दुनिया जांदा वो सीखण आंदा है और अखीरे स्वास तक सीखता ही रहता है। और मैं आप जी क्या मैं अजे सीखदा पिया, सीखण ही आया। सो वो भावें हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, गुरु ग्रंथ साहब जी नूं पढ़ सकता है। उन्होंने पढ़न नूं कहा सी, उन्हें कहा सी इहनूं पढ़ लेना। अज तो बाद व्यक्ति एक व्यक्ति गुरु नहीं बनता, हर नाम कानून वाला परमात्मा नहीं होएगा। परमात्मा एक शक्ति होएगी। गुरु के शब्द जो गुरु ग्रंथ साहब ने लिखे हैं, ये सारे तुहानूं पढ़ोगे, इनू मनोगे, ये तुहानूं एक शक्ति देंगे। ये कित्थे होएगी? ये तुहाडे नाल ही होएगी। मैं तुहाडे नाल ही होवांगा हर वेले।
बस ये भावें एक सिखा एक्सट्रा कंडीशन लाई गई सी कि भाई गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जो अमृत की दात दी सी कि भाई सिखा ने केसां की बेदबी नहीं करनी, किसी तरह की बेदबी नहीं करनी, खाली कटने की गल नहीं। जिवें अज रंगी जाते ने सिख ना रंगते, दाड़ियां रंगते, मेरियां भैणां रंगदियां, एक हुक्म सी। गुरु का बड़ा मनिया हाँ, पर गुरु की गल तो मनते कोई नहीं असीं। अज गरीब तो दुखी है, अमीर क्यों दुखी है? विचारना करी घर जाके मैं पता लगा कि इतने अमीरों में बच्चे आए हुए हैं। सोचना जरा, अज अमीर ज़्यादा दुखी है, पर यह 75 साल का इंसान तुहाडे सामने खलोता जे, भाई मैंने तो दुख लगा कोई नहीं, मेरी तो 7 करोड़ की बिल्डिंग सट गई, मैंने तो दुख लगा ही कोई नहीं। हुणे किहड़ी शक्ति है? इस शक्ति नाल मैं इन्हां निकल के बच्चा जोड़दा वां, जिथे आप जुड़िया वां, अपने बच्चे जोड़ के आया वां। बच्चा मेरा बेटा बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स MBA की है, वो अखंड पाठ भी करता है और कीर्तन भी करता, बड़ा प्यारा। 105 अंग्रेज़ों को नौकरी दे के बैठा इंग्लैंड की धरती पर। और बच्चों मैं जब इंग्लैंड गया 1968 अंग्रेज मैं नौकरी देंगे सी, मेरे मूँह तो नहीं कहते सी दाढ़ी कट के आ पगड़ी ला के आ, पर मैंने बच्चे मिलते थे अपने, वो कहते दाढ़ी कटा पगड़ी ला। पर साड़ियाँ दादियाँ नानियाँ मैंने याद है निक्के निक्के होना, और रात में साढ़े बैड पर आ जाती सी, बैड टाइम स्टोरी साखियाँ सुनादियाँ सी। भाई तारस ने खोपड़े लवा ले पर केस नहीं कटवाए, उन्होंने मेरिया भैनों ने मातावां ने बच्चा टोटल करा ले, पर धर्म नहीं सी छड़िया। वो कितने गई दादियाँ नानियाँ, मैं तो हाल देखा वो भुल गई, क्योंकि अज की भुली हुई मेरी भैन यही कहती पई है, इनू को पाठी बनाना है, इनू को भाई बनाना है। मेरी बच्ची चुनी करके बाजार निकली कि लोग की कहेंगे, लोगों को कोई करन लग पे सी, कोई लोगों ने तुहानूं की देना जे? ये परमात्मा को खुश करना सीगा, परमात्मा ने सब कुछ देना है। और साढ़े माता पिता ने सानू गुरतियाँ दित्तियां, और गुरु का आप हुक्म मनते सी और सानू हुक्म मनन सिखा दिता, जरा कि गुरु ग्रंथ साहब पढ़ के मैंने पता लगा, क्योंकि महाराज ने यही कहा सीगा कि गुरु ग्रंथ साहब मैं कुछ गल्लां लिखियां जे बच्चों ना करना, कुछ गल्लां लिखियां कर लिया करना, बस इन्नी जी गल सी सारी। तो जो तुसीं मेरा पढ़ के कहना मनोगे ना, फिर जो मांगे ठाकुर अपने ते जो मंगोगे मैं तुहानूं दे देंगा। अखर अखर सच जे, पर विश्वास कोई नहीं है किसी ने लगा, पर मैं एक रोल मॉडल हाँ, बिल्कुल सच दसा बच्चों को। बच्चे 1500 बच्चे स्कूल के सामने बैठे होंगे हैं ना, सरकारी स्कूलों में बहुता शब्द यही पढ़िया जाता है। तो जो शब्द पढ़ते हैं बच्चों मैं कहना भाई तुम स्कूल की पढ़ाई करते हो, जो इम्तिहान होंगे है बड़ी तैयारी करके जाते हैं बच्चे ना, तैयारी करके जाते हो बच्चे, कहते हाँ तैयारी करके जाने हैं। फिर क्वेश्चन पेपर आता है, सही जवाब देंगे हो ना, देंगे ताइयों पास हो जाते हो, करते करते 15-20 साल कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई इंजीनियर बन जाएगा, कोई अफसर बन जाएगा। तो इस तरह ही आप गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़ सकते थे। और निक्के बच्चे मैं कह देना भी छोटे छोटे बच्चे, मैं 5वीं क्लास होते बच्चे लाना ना, तो भाई गुटका साहब तो शुरू कर सकते हैं। गुरु ग्रंथ साहब मैं 18 साल हो गया सीगा, मैं गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लेंदा सीगा। और पढ़ना किवें, जिवें स्कूल की पढ़ाई विचार करते हैं, ये तो 15 मिनट विचार के पाठ पढ़ लिया करो। 18 साल की उम्र तक मैं गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लिया सी, विचार के पढ़ के। और ये गल्लां लिखियां ना करो, झूठ ना बोलो, निंदा चुगली ना करो, रिश्वत ना दो, रिश्वत ना दो। जे बाबा जी कह रहे सतगुर का जो सिख अखाए सो भल के उठ और नाम ध्याए। हुण असीं बाबे नूं तां मन्निया, पर कहना तो मनदे कोई नहीं, कह छड़दे साडे कोल टाइम ही कोई नहीं, साडे कोल टाइम ही कोई नहीं, है ना। तो बच्चे स्कूलों के सारे धर्मां दे बैठे होंदे आ, ते मैं कह देना फिर बाबे का कहना मनना है ना। तो फिर जो राम राम कहने वाला है वो राम राम उठते सारी कह रहे, अल्लाह कहना अल्लाह कह रहे, वाहिगुरू कहना वाहिगुरू कह रहे, परमात्मा साडे नाल ही है। तो जो परमात्मा सानूं वेख रहा है, तो फिर अच्छे बच्चे नूं माँ प्यो सब कुछ देंदे आ। असीं अच्छे बच्चे किहदे बनना सीगा, जिन्होंं आपां रोज़ अरदास च कहने हैं ना, अरदास कहने हैं बच्चों तुम माता पिता हम बच्चों, खाली कहना नहीं है, ये मनना भी है। असली माता पिता वही जे, सदा रहने वाला माता पिता वही जे, ये जिन्हें भेजे उन्हें भेजे। जब आप भी जपाओ, बच्चों को जपाओ, तो दुनिया की बादशाही ला लो, राजे बन जाओ। पर ये माता पिता भुल गए, मैं देखा, क्योंकि मैं 2 बार कह चुका हूँ गरीब का दुखी है अमीर ज़्यादा दुखी, क्योंकि असी परमात्मा का कहना नहीं मनते। तो उस तरह फिर बच्चों को कहते हुए मैं बच्चों को 15 मिनट पाठ करने ला देना वा। वाधू पढ़ाई करो मेरे बच्चों, जिन्नी वाधू पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि आने वाली पनी भी संभालनी है। जिन्हें मेरे जिन्होंने को 2 पैसे ज़्यादा आ गए ना, वो की करते पे है, सारा पैसा गुरुद्वारे का लग रहा। गुरुद्वारे बनाई दो, गुरुद्वारे बनाई दो, सोना ला दो, 4-4 करोड़ फुल ला दो। मेरिया भैन रुमाले चढ़ाई जाती पाइयां, तो लंगर मेरे के बच्चों को खवाई जाते, सड़कों के डांगा फाड़ के खलोते, लंगर खा लो, लंगर खा लो। पर मैं बच्चों कोई मर्यादा तोड़ने की गल नहीं करनी चाहता, ना मर्यादा तोड़ना। पर लंगर भी करने हैं, रुमाले तो हीरिया के भी थोड़े मेरे गुरु साहब वास्ते,
राजियां दा राजा महाराजियां दा महाराज मेरा गुरु ग्रंथ साहब। पर जो लोड़ नहीं है तो क्यों बई क्यों रमाले ढाई जाते हो, सारे छुट्टी जाते पे। तो गुरु ग्रंथ साहब पढ़ांगे तां ज्ञान होएगा ना। अकली कीचे दान, जिस चीज़ की लोड़ है वह करिए आपां। अज गरीब भुखे वास्ते लंगर बनाया गया सीगा, अज मेरे को रजियां तुसीं लंगर की वैरायटी भी देख लो तो लंगर तां ही खाना है। मैं अपने घर की गल भी कर देना, फोन करके जाना मेरे गुरुद्वारे लंगर की बनया, जो मां की दाल बनी फिर तो जाना ही नहीं गुरुद्वारे, से पनीर बने तो चल जाना। ये साड़ी हालत हो चुकी है, अज भुले हुए हैं, ये भुलिया की निशानी है। सो बच्चों मैं यही कुछ बच्चों के तरीके दसदा होया अपनी सच्ची कहानी सुनाना वा, क्योंकि अखर अखर लिखा होया गुरु ग्रंथ साहब सच है, मेरे नाल होया। मैं हर चीज़ सुनाना और बच्चे अज पंजाब में खास करके गरीबों के बच्चे छेती मान जाते हैं। मैं दिल्ली का जमता ना, इस सेवा मैं दिल्ली भी कर सकता सी, मैं इंग्लैंड भी कर सकता सी, 55 साल रहा अपने बच्चों तक तो मैं किया है सब कुछ। मैं कैंपू बुलाता रहा करता रहा, पर मैं चाहना वा मैं जी के बिजनेसमैन है ना, मैं कारोबारी हाँ। तो बिजनेसमैन आउटपुट मंगता है वाधू, जिथे पैसे ज़्यादा ला के तो वध प्रॉफिट आए। तो मैं पिंडा देखा कोई नहीं जाता, पिंडा 13,000 पिंडा और बच्चे उत्थे बेचारे बैठे आ, हाए कोई साड़ी बांह पढ़न आ जाए। जिथे बच्चे 15 मिनट पढ़ाई वास्ते पाठ वास्ते कहना वा विचार के करो, उत्थे बच्चे वाधू पढ़ाई करो, वाधू पढ़ाई करो, जिन्नी कर सकते हो करो। और जे पढ़ाई लोगे पैसे कोई नहीं है जे जिन्ने चाहिए जे बच्चे मैं तुम्हें दे देंगे। 5,000 बच्चों की मैं फीसा दे रहा इस वे तकरीबन 40 लाख रुपये महीना। पर मेरे इस गरीब की कहानी जे सच बोलता, क्योंकि साढ़े माता पिता ने सानू उस गुरु हुक्म मंदिर गुरु ग्रंथ साहब लड़ लाया सीगा। दूसरी क्लास में पढ़ता सीगा, मेरा दोस्त एक 30 वाली गोली चूसता होंदा सी, लॉलीपॉप करनी अपना, तो वह चूस रहा तो मैं मुँह देखी था। इन्नी गरीबी सी, लाइक ए बैगर, एक भिखारी वाला जीवन सी। पर विश्वास करो, ये विश्वास वाला बन जाए तो परमात्मा एडी वड्डी शक्ति है, एक भिखारी राजा बना सकता है, कि राजे को भिखारी भी कर सकता है। और तुम राजा भी वेख लेना, जे नहीं वेख्या तो भिखारी भी तुम दिखा देना, जो राजा सीगा भिखारी बनया। क्योंकि अज के बच्चे यही कुछ मंगते हैं। तो मैं घर अपना होंदा नहीं सी, टुटी टीना की छत मैंने याद है, 6 भैन भरा छोटे छोटे, मम्मी पापा के दादा दादी, रात जोर की नेरी झक्खड़ आ जाना तो रात कट्टन थां नहीं सी होंदी। अत की गरीबी वेखी, पर मैं उत्थे बंगला साहब गुरुद्वारे जाता होंदा सीगा। 18 साल की उम्र तक आप उत्थे जाके मंगते हैं, बच्चों को कहना तुम अपने अपने पिंडा जाके मंगते हो अपने गुरु को। तो उत्थे मैं भी मंगता सी, बाबा जी घर दे दिओ, घर मिल गया, कार दे दिओ, कार मिल गई। 55 साल की कहानी बच्चों, मैं अद्धा घंटा खाना ਤੁਹਾਡਾ। मैं विश्वास प्रदान की गल कर रहा, मेरी अमीरी बुरी पर ध्यान न देना। अखर अखर गुरु ग्रंथ साहब ने लिखा सच है, क्योंकि शब्द खाली पढ़ी ना जाइए, उत्तों नहीं की जाए। आज पढ़ के विचार के पढ़ांगे, अखर अखर सच है। मैं थोड़ा मंगया बहुत लगता, क्योंकि मैं गुरबाणी विचार के पढ़ता सी ते ओहदा कहना भी मनता सी परमात्मा का। सो इस तरह महाराज की कृपा ना फिर मैं जो कुछ मंगया परमात्मा ने दिता। थोड़ा बड़ा हो गया, कार मंग ली, फिर उस तो बड़ा हो गया मैं मंग लिया भाई बाबा जी कारोबार दे दो, फिर कारोबार भी मिल गया, शादी हो गई, बेटा दे दो, बेटा मिल गया, बेटी मंगी, बेटी मिल गई। 45 साल समा जो लग्या, एक भिखारी तो मैं राजा बन गया। पूरा जो राजा महाराजे को होंदा है अज मेरे को हैगा। और नहीं वेख्या राजा खाना तो बेशक देख लो, यही कुछ होंदा राजा महाराजा को अपना महल होंदा है। इंग्लैंड के अंग्रेज आके 2-2 घंटे मेरे घर के बाहर खड़ोते होंदे जे, अंग्रेजों ने हमें घर नहीं कभी वेख्या तो मैं उन्होंने महल ही कहांगा। इस तरह ही जे कार की गल करिए, मैं तो झूठा ही मंगिया सी। दिल कर मैं 18-20 साल का बच्चा, जवान बच्चा, एक कार दे दो, क्योंकि अपने को तो मैं याद है 1960 के विचकार एक सैकल आई थी फिलिप्स की, तो 6 महीने डंडिया में होंगी, कागज नहीं सी लाई, तो स्क्रैच में पै जाए, सारे महल्ले ने आके मुबारक दी, मैंने याद है। पर गुरु के घर सब कुछ है। उत्थे मैं एक देखा 1968, मैं सच बोलता कहानियां सुना दिया बच्चों। 1968 के मेरे घर के बाहर वीर आ गया, मैं नवां पहुंचा सीगा, वो बड़ा अमीर गुरसिख वीर सीगा, वो पिता कार च बैठा आ, वो किहड़ी कार च आई जो राजे महाराजे चलाते हैं, कि तुहाडे दिल्ली चाहिए, बम्बई चाहिए, चंडीगढ़ है, पर पंजाब मैं नहीं वेखी, नवीं नहीं वेखी। इन्हूं रोल्स रॉयस कहते हैं, ना 5 बेंटली रोल्स रॉयस 5 करोड़ की कार है। तो इस मैं उस कार चो वीर आया सीगा, तो मेरा पिता लैके ना अपना पिता कार बिठाया सी, मेरा पिता लैके तो उन्होंने गुरुद्वारे छड़ के उन्हें काम तो चले जाना सी। मैं 18-19 साल का यहो सोहनी महंगी कार नहीं सी वेखी कभी, पर नवा इंग्लैंड पहुंचे से जे, तो पिता को कार तक बिठा नहीं गया सीगा, तो कार चल पई तो मेरे हाथ मिल गए, वाहिगुरू कभी यहो जी कार का झूठा लै लांगे, बच्चा है यही कोई बच्चा एक्सपेक्ट करता, 5 करोड़ की कार थोड़ा लै सकता था। तो मंगया तो झूठा ही सीगा, पर असी वो अच्छे बच्चे बन गए ना, वो कहने अनुसार चलिए ना, तो अच्छा बच्चा है ना। फिर झूठा मंगिया सी कार जो कि पैसे दे दो,
10 साल ईमानदारी ते मेहनत नाल काम किया उत्थे, हुण 10 साल परमात्मा मेरे नाल ही सी ना। हुण अच्छा बच्चा, हुण आपे तुसीं सारे जानते हो कि बच्चा नशेड़ी है, जुआरी है, गंदे काम करता है, छेती किते माँ बाप कुछ नहीं देंदे। असीं अच्छे बच्चे बनना सीगा, पर असीं भुल गए हैं, भटक गए हैं, क्योंकि अज माँ प्यो का कसूर मैं कहांगा, क्योंकि माँ प्यो ही अगर अज उस दुनियादारी फस गए, लोकी की कहणगे, लोकी की कहणगे, लोकी की कहणगे। हुण लोकी मैनूं भी कहंदे सी, कहण दिओ लोकां नूं, मैनूं जो बहुता गुरुद्वारे जाण लग पिया, मैनूं कह सुनना पैंदा सी, पर जो बाणी पढ़ते हैं ना तो शक्ति तुहाडे अंदर आ जाती है, टॉलरेंस। टॉलरेंस तुसीं टॉलरेट करो, बर्दाश्त करो। मैनूं कहंदे सी पखंडी, 100 चूहे खा के बिल्ली हाजर चली गई, मैनूं कहंदे सी बगला पा दित्ता। वो जिहड़े मैनूं पखंडी कहंदे सी ना, अज आके मेरे को सलाह लैंदे ने, वीरे वीरे मेरी बेटी इत्थों निकल गई, मेरी मदद कर दे, मेरा बेटा नशा करने में मदद कर दे। समझ आ रही है मेरी गल? बोल तो नहीं करना तुहानूं, मैं सच बोलदा। ये दुनिया के राज करने वाली कौम बना के गए सी, फिर सोचना कभी कोई गलती करने तो पहले, लोगों को खुश करने तो पहले, कि असी लोगों को खुश नहीं करना, असी परमात्मा को खुश करना है। तो फिर परमात्मा ने तुहाडे सामने कहना साहब काम करें। हुण बच्चों को तुसीं तो बड़े सियाणे बच्चों घर बैठे हो, वो बेचारे गरीबां नूं कोई दवाना यार जो दुख आंदा जे ते जांदे ते उहदे कोल ही, वो तो भावें अमीर भी जांदा, गरीब भी जांदा। जे छोटा दुख आया तो नहीं परवाह करते, क्यों बड़ा दुख आ जाता है, दूजा रस्ता ही कोई नहीं साडे कोल। तो दुख आएगा पर दुख लगेगा नहीं। मेरी 7 करोड़ की बिल्डिंग सड़ गई, मैंने दुख नहीं लगा। कितना सुखमनी का पाठ पढ़ दिया मेरिया भैन, उत्तों लंघी जा रही, एक भी ना दे 10 भी है लगे। ये फिर पढ़िए विचार के ना, हूँ इस बंदे को गोली खाने जो कोई पैसे नहीं सी, 10 बिल्डिंग का मालक एक लै ली तां भी हो गया। यही शक्ति के अंदर आ जाती जो दुख नहीं लगता। दुख आएंगे पर दुख लगेगा नहीं। फिर गुरु की कृपा जी। तो बच्चों कि मैं कहना कि मेरे को हूँ सच्ची कोई प्रचारक नहीं है, कोई संत बाबा नहीं है, मैं अपनी कहानियाँ सच्चियाँ कहानियाँ सुनाता कि जो मेरी जिंदगी होया मेरा, और मैं भुलिया भटकिया जो भी है। इंसान भुल जाता है, मैं भुल भी दसागा तुहानूं अपनी। और मैं कहना ना भी तुसीं तो छोटी छोटी भुलां किसी की होनी इत्थे, पर मैं तो इन्नियां वड्डियां भुलां कीतियां, 2 बारी जम के मर जावां ना, नहीं बख्शा जा सकता। मैं सच दसदा, मैं अखीर भुल भी दसागा तुहानूं, पर ही इज़ वेरी काइंड, बड़ा दयालु जे, वो माफ़ कर दिंदा है। हुण जे मेरे वल्लों माफ़ कर दिंदा है, तो जे अज मैनूं समा दिता जे, तो फिर जे तुसीं छोटे मोटे कोई भुलां कीतियां होईयां जे ना, ते अज नाल लैके जाना या उस गुरु अगे अरदास करना, पिछले अवगुण बख्श लै, आके मारक कावल है। क्योंकि मैं अपनी भुल जरूर दसांगा। तो मैं आप जी दस रहा कि जो भी मैं मंगिया परमात्मा को, बिल्कुल भिखारी तो राजा 45 साल समा जरूर लगे। राजा महाराजा को अपना हवाई जहाज होंदा है, मेरे को 4 सीटां का हवाई जहाज उत्थे, और मैं किस्सा मिलिया सी, मैनूं अजे तक याद है। मैं दिल्ली पढ़ता सी, वो बिरला मंदिर के नाल स्कूल होंदा सी, उस स्कूल पढ़ता सी उत्थे हरकोट पट्टर हायर सेकेंडरी स्कूल। मैं दिल्ली की संगत है सारी, हाँ मैं उत्थे पढ़ता सी बिरला मंदिर नाल। तो उत्थे 26 जनवरी दिन सी, मैंने याद है असैम्बली इलैक्शन चल रहा सी, मैं सच बोलदा। तो 4th क्लास 9-10 साल का बच्चा, तो 26 जनवरी दिन से परेड खत्म हुई, तो बड़े बड़े हवाई जहाज लंघे बड़ी तेजी ना। और फिर मैं इलैक्शन सुन रहा असैम्बली का, गरीबी ने सताया कि मैं इन्ना बड़ा हवाई जहाज तेजी जाते कभी देखा ही नहीं सीखा। बस मेरे को गरीबी ने सताया, लैक्चर सुनना बंद किया, और मैं हवाई जहाज वाल देख के ना खाली दिल बनाया। उत्थे तो मैं झूठा मंग बैठा सी, इतने खाली दिल बनाया, फिर गर्दन करके मैं बड़ा वड्डा ये बड़ा तेज गए उनको जाके। और मैंने एक तक याद है, मैडम ने जो थप्पड़ मारिया थी मैनू, ये बच्चा लैक्चर नहीं सुन रहे। बस मेरे उतनी गल कहते अच्छा बच्चा है, सारी को मेरा कहना बंदा है, जिन्हें हवाई जहाज चंगा लगता है हवाई जहाज भी दे दो, बस मंगन की चाह आ जाए, देने वाले का घाटा कोई नहीं। पर बच्चों मैं तुम दस रहा कि मैं अमीर नहीं दस रहा, जो अमीर दसनी होती तो मैं उत्थे मरीज मूँह बैठा होया, इतने बैठा होया, उत्थे AC बैठा होंदा। मैं तो बड़ी गर्मी इतने सर्दी में इतने, क्योंकि गुरु का कहना मनना है, मन है, खाली तुहानूं नहीं कहना आया, नाम जपो किरत करो मन के। सो जिन्ने विश्वास मेरे बाकी है, मैं अपना फर्ज निभा रहा, अपना फर्ज। तो मैं किसी को भाषण नहीं देना आया, किसी लैक्चर देने नहीं आया। और बस इस तरह ही अज तक परमात्मा ने थोड़ा मंगिया, उन्हें बहुत आता है देंदा, दे लैंदे, थक पाए पढ़ते हैं ना पर रोज, तो बिल्कुल थोड़ा देने वाला प्लीज़ दस दे मैनू पढ़ते हो पंक्ति है। मैं जो कारोबार मंगिया सीगा, गुरु साहब की कृपा कितना बड़ा कारोबार है। तो दसिया मेरे बेटे को 105 अंग्रेज काम कर दिया इस वे। मैं तो 12 साल हो गए छड़िया, क्योंकि 12 साल पहले परमात्मा ने मैंने भिखारी तो राजा बना दिता। बाबा जी मैं की करा, 2 लाख रुपया रोज़ का कमा के मेरी इनकम 12 साल पहले 2 लाख रुपये रोज़ ही सी। बाबा जी नाल तो सूई नहीं जाती, की करा। तो बाबा जी थोड़ा धन्यवाद नहीं किया। बस बच्चे वो दिन तो मैं 12 साल हो गए, पर मैंने संगत की नहीं मिली सी, भाई साहब जसवीर सिंह खालसा खन्ने वाले की,
ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਗੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਬਾਂਸੇ ਨਿਕਾਲ ਵਾਲਾ ਸੰਤਨੂਰ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾੜੀ ਨਾ ਕਾਟੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪ ਮਾਇਆ 'ਚ ਫਸੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੱਢਣਗੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਂਸੇ ਨਿਕਾਲੀ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਦਲਬੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਨੀਆਂ ਚਵਾਨੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦਵਾਨੀਆਂ ਚਵਾਨੀਆਂ ਬੱਚਿਓ ਮੇਰੇ ਵਕਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਜੋ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਆਇਆ ਕਾਬਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਤੇ 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਨੀਆਂ ਚਵਾਨੀਆਂ ਬਾਂਸੇ ਨਿਕਾਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੋਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਨਾਗਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਘਰ ਬੈਠੀ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨਾਗਨੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਾਨੀਆਂ ਚਵਾਨੀਆਂ ਦਾ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 50 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਮਾੜੀ ਡੁੱਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਕੱਢੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 400 ਕਰੋੜ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਜੋ। ਖੈਰ ਐਨੀਵੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂਗ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਂ 100 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦੇਣਾ, 3 ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ। ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹ ਮਾਇਆ 'ਚ ਫਸੇ ਬਸ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਖੰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂਗ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਗਿਰਜਾਘਰ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਪਏ, ਸ਼ਰਾਬਖਾਨੇ ਸਾਰੇ ਭਰੇ ਪਏ। ਵੀਰ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 500-700 ਸਾਲ ਰਾਜ ਤੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਾਜ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਸੋਨਾ ਪੱਥਰ ਲਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, 4-4 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਲੰਗਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਰੁਮਾਲੇ ਚੜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਰੁਮਾਲਾਂ ਦਾ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਭੁੱਖੇ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਵਾਓ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨੀ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਬੱਚਾ ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਕਲੀ ਕੀਚੇ ਦਾਨ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਪਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਿਡਨੀਆਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, 15 ਮਿੰਟ ਵਾਲਾ ਪਾਠ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਡਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੱਜ ਬਣਾਤੇ ਬੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮੁਕਤਸਵੰਤ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਜੱਜ ਅੱਜ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋੜਦਾ ਵਾਂ। ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਸ਼ੂਮਤ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਠੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਧਾਗੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਲੋਕਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਹਰੇਕ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪੈਣਾ ਟੰਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਲਾਲ ਟੰਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲੀ ਕੀਚੇ ਦਾਨ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਦਾੜੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਕੈਂਚੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਚੇ ਪਾਉਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਜੀਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਭਿਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜਾ, ਰਾਜਾ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਔਰ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਾ ਖਾਣਾ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਰਮ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਾਂਗੇ ਫਲ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਖੀਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ 28 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਵਿਚਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਕਲਾ ਵਰਤੇਗੀ, ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਲਾ ਹੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ 1,80,000 ਬੱਚਾ
ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬਾਣੀਆਂ ਜੁੜਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਪਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਵੀਰੇ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਏ, ਮੰਮੀ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ 9ਵੀਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀਗੀ, ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੀ, ਮੰਮੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀਗੀ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮੰਮੀ ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਗਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਂਸਰ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹਨੇ ਛੇਤੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਰ ਅੱਜ 2 ਸਾਲ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਜੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ। 239 ਸਾਲ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਭੁੱਲਣ ਦਾ ਸਭ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪਰਚਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਫੀਸ ਦੇ ਸਕੀ ਮੰਮੀ ਹੋਰ, ਜਾਂ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਨਿਕਲੀ ਆ 700 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ। 1968 700 ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬੇਟੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਮੰਗਿਆ, ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਹੋਵੇ, +2 ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, 12ਵੀਂ ਉਦੋਂ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਐਥਲੀਟ ਸੀਗਾ ਬੱਚਿਓ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 4 ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅੰਡਰ 18 ਈਅਰ ਦੇ ਏਜ। ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ 1966 ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਗਿਆ, ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੇਮਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ 800 ਮੀਟਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਮੈਡਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰਸਤੇ ਫਿਰ ਬਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਘਰ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣ, ਘਰ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਥੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਗੋਲਕਾਂ ਪੈਸੇ ਪਾਏ, ਬੜੇ ਰੁਮਾਲੇ ਚੜਾਏ, ਬੜੇ ਲੰਗਰ ਕੀਤੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ 15 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਬਈ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਹੁਣ ਭੁਲੇਖਾ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੰਮੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਸੰਤ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ? ਇੱਕ ਪਰਚਾ, ਇਮਤਿਹਾਨ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਕੜਾ ਕੇ 3-4 ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਹੀ ਸੱਚ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਝੂਠੇ ਮੂਠੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂਠੇ ਮੂਠੇ ਬਣਵਾ ਲਓ। ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ 5-10 ਮਿੰਟ ਇਹੀ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਔਰ +2 ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੀ ਹਾਮੀ ਭਰੇ, ਹਾਂ ਬਈ ਨੌਕਰੀ ਤੇਰੀ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ 2-4-5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਛਾਪ ਛੱਡਤੀ, ਵੀਰੇ ਕੇਸ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਇਟਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਟਲੀ ਬੱਚੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਤੈਂ ਜੋੜੇ ਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਨਿੱਕੀ ਹੱਥ ਫੜੀ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੀ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਦੀ ਤੇ ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। तो इस तरह ही परमात्मा इम्तिहान लैंदा, मैं चलता बच्चे छेती समझ आते हैं, जिन्हें मर्जी इम्तिहान लै रहे, जो मेरे को ज्ञान से विश्वास होगा, विचार के पढ़िया होगा, जो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई विचार, क्यों मेरे को सारा सीगा उस सर्टिफिकेट जिन्होंने फड़ा चले सारे देखी जा रहा है। इस तो पहले कि परमात्मा मैंने हामी भरे, वो परमात्मा शक्ति वो अंदर उन्हें हाथ नाल इंज करके इशारा करता है।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਮੰਨ ਲਈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਪਰ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਗਿਆਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਬਈ ਮਾਂ ਬੜਾ ਸੰਸਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਨਾ ਦੇਵੇ ਨੌਕਰੀ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਕਰੇਗਾ। ਕਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ। ਔਰ ਕਰਦਾ ਜੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਉੱਠਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਹੱਥ ਪਕੜੇ ਹੋਏ ਔਰ ਵਰਬਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਫੜਾਏ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੁਝ ਨੋਟ ਫੜਾਏ, ਉਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 700 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7000 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਸੌ ਗਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਵਾਂ, ਘਰ ਮੇਰੇ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੋ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਚਿੱਠੀ ਸੀਗੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਜਾ, ਆ ਕੇ 7000 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫੇਲ? ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇ ਗਿਆਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਵਾਂ, ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਥੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋੜ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੇਤੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ 20 ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। 1,80,000 ਬੱਚਾ ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ 5,000 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪੜਾ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ 55 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਲਕੱਤਾ ਮਲਾਦ ਬੰਗਲੌਰ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਲਕੱਤਾ ਮਲਾਦ ਬੰਗਲੌਰ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ